प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका कौशल लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे फॉर्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं जिसका मैथ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। 11th 12th 10th के एडवांस मैथ में एकदम सफिशिएंट है। इसको जानना एकदम ज़रूरी है। यहाँ तक फिजिक्स में भी इसका प्रयोग भर भर के होता है। और इस फार्मूला को अक्सर बच्चे ज़्यादातर रटते हैं, बस रट लेते हैं। इसका फार्मूला इतना होता है, बस कहाँ से आया इसका कोई खबर नहीं है। लेकिन हम आज इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे, जो फार्मूला आया कहाँ से, सिद्ध कैसे होता है, उसके बाद उसको एकदम अच्छे से समझकर दिमाग में बैठा लेंगे और हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। पहले इसका यूज समझिए। इसका यूज होगा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो इसका यूज होगा बाबू मेरे, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछे कोई, ये साइन 75 डिग्री का मान बताइए। साइन 75, साइन 75 डिग्री का मान। तो इसका मान आप टेबल से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 10वीं क्लास के लेवल तक टेबल में आपको दिया रहता है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। लेकिन 75 डिग्री का मान आपको नहीं मिलता है। साइन 120 का मान आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन, इसको लिखे हम बाबू, साइन 30 डिग्री या प्लस में 45 डिग्री। बस देखिए, बैक आइए, साइन का साइन 30 45 हो जाएगा 75। फिर इसको आप हल कर लीजिए। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, फार्मूला बैठाइए। साइन ए प्लस बी है तो यहाँ हो जाएगा साइन एक बार 30 हो जाएगा, क्योंकि बोला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी। तो साइन 30 प्लस 45 मतलब साइन 30 इंटू में कॉस 45। एकदम आराम से आप प्लस उसके बाद क्या करना है, कॉस ए तो कॉस 30 इंटू में हो जाएगा बाबू मेरे साइन 45। अब आप जानते हैं साइन 30 का मान आपको कॉस 45 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 45 का मान रख देंगे, हल करेंगे, आंसर निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन मामला हमारा यहाँ नहीं है। मामला हमारा यहाँ है कि अब फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे इतना होता है, इसको समझना है। ठीक है, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। समझ गए होंगे जी इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसका क्या महत्व है। ठीक ना, और आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। तो आइए इस फॉर्मूला को हम इत्मीनान से ड्राइव करते हैं। एकदम पूरे तन मन धन से इसको समझिए और अपने दिमाग में, अपने ज़िंदगी में इसको छाप लीजिए। आगे बहुत काम आएगा बाबू मेरे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसा कि आप देखिए सर, समकोण त्रिभुज, क्यों ट्रिगो का पप्पा है सर समकोण त्रिभुज। ट्रिगो के बिना ट्रिगो समकोण त्रिभुज के बिना चल ही नहीं सकता है। सीधी बात है, सिंपल बात है। तो आप देखिए, इसको समझिए अच्छे से। यह एक समकोण त्रिभुज है, एकदम सीधा दिख रहा है बिना किसी दिक्कत के। इस समकोण त्रिभुज का नामकरण कर लिया जाए बाबू। इसका नाम रखिए P, इसका नाम रखिए Q और इसका नाम रखिए R। ठीक है सर, साइन ए प्लस बी निकालना है, ध्यान रखियो। हम बिल्कुल ध्यान बनाए हुए हैं। ये साइन हमको ए प्लस बी निकालना है। तो बाबू आप जानते हो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। सर थीटा में ए प्लस बी होना चाहिए। हाँ जी, एकदम होगा ए प्लस बी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। इस पूरे को मान लेते हैं हम बाबू मेरे, कितना है, ए प्लस बी है। इस कोण को, कौन सा बात हुआ सर, प्लस कैसे कर सकते हैं आप, यह बाबू मेरे ए प्लस बी है। कुछ देर के लिए मानो सर, कैसे यहाँ 75 अगर डिग्री रहता तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 90, ये हो गया 75। आई तब कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होना चाहिए। तो 90 गो आप 75 गो, ठीक ना, आप 15 गो। तो 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 90 90 180, खेल खत्म। तो अगर ये 75 है तो समझिए इसको 30 प्लस 45 में आप तोड़ सकते हैं। तो अभी आप हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू हमें क्या मानना है, ए प्लस बी है। अब आगे बताइए सर, इतना तो बात हम समझ गए कि क्या कहानी कहना चाहते हैं आप। ये PQR समकोण त्रिभुज लिए हैं, इस कोण का नाम हमें रखा है ए प्लस बी। ठीक है, क्यों रखा है कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से एक रेखाखंड खींचना है और ऐसे खींचना है, वहां तक खींचना है जहां तक इस P से उसके अंतिम छोर को मिलाएं तो 90 कोण बने। जैसा कि कहना हम ही चाहते हैं कि यहाँ पे इसको मिलाया जाए बाबू। तो बाबू मेरे यहाँ पे कितना कोण बने सर, 90 का कोण बने। जी हाँ, माने इस
आर को, आर बिंदु आर से इस कोण ए प्लस बी को चीरते हुए, फाड़ते हुए वहां तक जाकर रुकना है, वहां तक बढ़ाना है जहां पर इस आर से एक हम रेखाखंड खींचे, मिलाएं, आर सॉरी पी से मिलाएं तो वहां पे 90 डिग्री कोण बन जाना चाहिए। तो मान लीजिए वह पॉइंट यह है जहां पे बाबू मेरे पी से हम एक पी को, जहां उस बिंदु से पी को मिलाते हैं तो वहां पे 90 कोण बनेगा बिना किसी दिक्कत के, एकदम मस्त। आगे बढ़िए सर। तो सर यानी कहना आप ये चाहते हैं कि अगर पूरा ए प्लस बी है जो फाड़े हैं, इस दोनों को चिड़े हैं, तो यानी कि ई तब आपका ए होगा। हाँ जी बिल्कुल, आप समझदार निकले, अच्छा समझे। या सर बी होगा, हाँ हाँ एकदम बिल्कुल बी होगा। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे सर तो ए प्लस बी हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल मस्त समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ए और प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी, इस कोण को ए प्लस बी को ऐसा चिड़ते हुए लेके जाया गया है कि नीचे ए बना है, नीचे कोण ए भाग और ऊपर कोण बी भाग। इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं और दिक्कत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब क्या करना है बबुआ, यहां से एक रेखाखंड खींचना है सीधा, ऐसे खींचना है कि इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे जाके मिल जाए। ओए ओए बदमाशी नहीं, बदमाशी, ओह ऐसे ना करते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर काई को दिक्कत? ओहो थोड़ा नीचे आ जाना, चल भाग, दूसरा खींच लेते हैं, बदमाशी कर रहा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको मिलाया गया और यहां तक पहुंचा। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचा गया। सर परपेंडिकुलर खींचे तो यहां भी 90 बनेगा का? हाँ जी हाँ बिल्कुल 90 बनेगा। अब एक और काम कर लीजिए, इसका नामकरण कर लीजिए, ठीक ना। अब यहां पी क्यू आर, तो इसको मान लीजिए एस, इसको मान लीजिए टी। डायग्राम पूरा हो गया सर? बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा सा और काम करना है। क्या करना है जी? तो यहां से हमको एक लाइन खींचना है, यहां से ऐसे, ऐसे खींचने से क्या होगा सर? देखिए आपको पता है 90 डिग्री कोण बना है, और यहां से इस कोण को, जो यहां पे 90 बना, इस कोण को चिड़ते हुए सर 45 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सोचना ऐसे। मतलब इतना जानिए इस कोण को चिड़ते हुए एक रेखाखंड खींचे हैं जो पी क्यू को कहां पे मिलेगा सर? यू पे मिलेगा। कैसे? उस बिंदु का नाम रख लेते हैं यू। जैसे कि मान लें पी क्यू आर एस टी, तो यहां मान लीजिए बाबू कितना है? यू। यू पे काटेगा। कहां पे काटेगा? यू पे काटेगा। मस्त सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस कोण को भी आप नहीं छोड़े हैं सर, इसको भी फाड़ दिए हैं, तो इसे चिड़ा गया है, फाड़ा गया है कि यहाँ पे कितना कितना कोण बनेगा सर। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए आप। चलिए 9th क्लास में, 9th क्लास में आप पढ़े थे, दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो एक बात बताओ बबुआ, नीचे जो आधार देख पा रहे हो, इसके समानांतर ये लाइन है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल छोटा चुका है, बड़ा सा है। ऐसे इसको मिलाया गया है, तो आप बताओ जितना हाई कोणवा होगा उतना हाई कोणवा होगा कि नहीं होगा? जितना हाई होगा उतना हाई होगा कि नहीं होगा? सर तो इसको समझ लेते हैं ऐसे, जो हाई कोण ए है तो आप कहना चाहते हैं हाई कोण भी कितना होगा? ए होगा। बोलो बोलो मेरे लाल, समझे? हाई कोण कितना है? ए। क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। कहोगे तो हम हाईलाइट करके दिखा देंगे, हमारे पास हाईलाइटर भी है, हमारे पास हाईलाइटर भी है। देखो 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 देखो, दिखा हाईलाइटर मेरा? ऐसे क्या बन रहा है बाबू? जेड बन रहा है। तो यहाँ पे ई, जितना कोण ई होगा, ये जो लाइन खींचा गया है, जो चिड़ते फाड़ते हुए खींचा गया है, जितना कोण ई नीचे है वही कोण ऊपर भी ए होगा। आप एकदम इत्मीनान से अच्छे से समझ चुके हैं, ऐसा मेरा मन कह रहा है। ठीक है जी। अब एक और काम बताइए सर, एक और बात बताइए। जब हाई है तो यहाँ कितना 90 बना है, तो इस कोण के बारे में क्या ख्याल है? तो इस कोण के बारे में ख्याल है कि 90 माइनस ए होगा, क्योंकि पूरा कोण 90 बना था, 90 में से नीचे वाला ए है तो ऊपर हो जाएगा 90 माइनस ए। इट्स क्लियर, डायग्राम पूरा हो चुका है। अब हम कहानी की शुरुआत इधर करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको ए प्लस बी का मान चाहिए, साइन ए प्लस बी का मान चाहिए, तो आपको करना है चूंकि लिखना है, चूंकि थोड़ा सा हमको कलर चेंज कर लेने दीजिए, एक मिनट। यहां लिखते हैं चूंकि समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना है बाबू? पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। सर पी क्यू आर में तो नहीं, पी क्यू आर को और बढ़िया से दिखा सकते हैं? हाँ जी हाँ, हम तो इसको बहुत बढ़िया से दिखा सकते हैं। लीजिए ना, देखिए ना, कितना देखिएगा। लीजिए सर, इसका बात हम कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में।
इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण है जिसका नाम है ए प्लस बी। सर कौन है ए प्लस बी? हाँ ये तो ए प्लस बी है। तो इस कोण को लेते हैं, यहां लेंगे हम साइन ए प्लस बी। सर साइन ए प्लस बी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं सर, पी बटा एच लंब बट्टा में कर्ण। तो इस ए प्लस बी के ठीक सामने वाला जो कोण होगा, भुजा होगा, वह लंब होगा। ठीक सामने वाला भुजा कौन है बाबू? ई है, यानी कि पी क्यू इसका हो जाएगा लंब। कर्ण जानबे करते हैं, समकोण के सामने, कोण के सामने वाला लंब हो गया, और समकोण के सामने वाला होता है बाबू का कोण। तो यहाँ होगा पी बटा में एच, एच का काम कर रहा है पी आर। ओके, पी आर, इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। साइन ए प्लस बी, हम पी क्यू को तोड़ना चाहते हैं। क्यों तोड़ना चाहते हैं सर? समय आएगा पता चल जाएगा। पी क्यू को हम लिखना चाहते हैं पी यू प्लस यू क्यू। वाह क्या नाम है, पी यू आप प्लस में यू क्यू बराबर में बट्टा में कितना? पी आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? काई को दिक्कत? पी क्यू को बदले आप लिखे हैं पी यू और यू क्यू, हमको काई को दिक्कत होगा? हाँ हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन ए प्लस बी बराबर में, अब आप बखरा लगाना जानते हैं, हिस्सा। देखिए एक बार पी आर में, पी यू से पी यू में, एक बार पी यू में आप पी आर से भाग कर दीजिए, आप प्लस एक बार यू क्यू में आप पी आर से भाग कर दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ओके ठीक है। अब हमको पी यू पी आर का मान और यू क्यू आप पी आर का मान मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ रहे होंगे, फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। अब हम खोज में निकलते हैं। किसके खोज में सर? सीता जी के? बिल्कुल नहीं, यहाँ हम पी यू के खोज में निकलते हैं। तो एक काम करिए, पी यू किधर है? पी यू यहाँ है। पी यू तो समकोण त्रिभुज पी यू एस में चलिए, समकोण त्रिभुज पी यू एस में। ओके बेबी, पी यू एस में। तो पी यू एस में क्या है सर? तो कोण कितना है? 90। साइन 90 माइनस ए, तो हमको साइन से मतलब है, यहाँ लिख रहे हैं साइन 90 माइनस में ए। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बताओ। इस पी यू एस में एगो कोण है 90 माइनस ए, ई कोण 90 माइनस है, तो साइन 90 माइनस ए करेंगे तो फॉर्मूला होगा पी बटा एच। इस कोण का ठीक सामने वाला पी काम करेगा, यानी कि पी यू पी के काम कर रहा है, और एच यानी कि यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक सामने वाला एच का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा, तो पी एस, पी यू बट्टा में पी एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना सर? मस्त। इसके बटा में 1 मान सकते हैं जी? हाँ जी मान सकते हैं। तो पी यू में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? पी यू होगा का? हाँ होगा। बराबर में सर इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो देखिए इसमें पी एस में साइन 90 माइनस ए में गुणा करते वक्त हम 2 काम करेंगे। कौन काम करेंगे सर? ठीक ना? अच्छा रुको, पी एस और यहाँ हो जाएगा बाबू मेरे साइन 90 माइनस में ए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पी यू का थोड़ा सा और मेकअप कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। पी यू बराबर में पी एस और साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। ओके, पी यू निकल गया। अब क्या करना है सर? आप देखो ना, पी यू निकल गया तो हम क्या निकाल देते हैं? अब जब पी यू निकल गया तो अब हम बहुत कुछ निकाल देंगे। लिखेंगे पुनः, क्या करना है? पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? रुकिए, पी यू आ गया है, यू क्यू चाहिए, यू क्यू के में है, यू क्यू है, यू क्यू। अगर कोनो समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा तो हम चलते हैं आर टी एस में, समकोण त्रिभुज आर टी एस में। आगे बढ़िए सर। आर टी एस में वो कोण है जिसका नाम है ए। हाई कोणवा कितना है? ए है। आरटीएस को थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे हम, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हम केकर बात कर रहे हैं। अब आपको बुझा गया होगा केकर बात कर रहे हैं। आरटीएस में कोण दिख रहा है कितना है बाबू? नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी है, नीचे वाला कितना है? ए है, बिना किसी दिक्कत के। हाँ सर आगे बढ़िए। तो यहाँ करेंगे हम साइन ए। ओहो, ऐसे नहीं गुस्सा करते हैं। साइन कितना जी? ए। साइन ए पी बटा एच, पी काम कर रहा है, एक ठीक सामने वाला भुजा है एस टी पी काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे एस टी। आप बट्टा में कितना बालक? एच काम कर रहा है एस आर एस।
ठीक है। इसके बटा में एक मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एस टी में एक से एस टी, यहाँ होगा आर एस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये काम और करना है सर, एस टी हमको यू क्यू चाहिए, तो देखिए ना सर, एस टी और यू क्यू में कोई फर्क नहीं है। एस टी और यू क्यू दोनों बराबर है, एकदम बराबर है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं था। यहाँ लिख देते हैं चूंकि एस टी बराबर है यू क्यू के, तब हम क्या कर सकते हैं, इस एस टी को लिख सकते हैं यू क्यू बराबर में आर एस साइन ए। ठीक है, तो यू क्यू का मान निकल गया है और पी यू का मान निकल गया है। यहां लिखेंगे चूंकि पी यू और यू क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या करने वाला रखने पर, समीकरण एक कहाँ है, यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, बिना किसी दिक्कत के ए प्लस बी, पी यू का जगह मान रखिए सर पी यू का, तो पी यू का मान कितना है, पी एस कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा पी एस कॉस ए, और टोटल के बट्टा में क्या हो जाएगा पी आर प्लस। ठीक है, अब देखिए सर यू क्यू समीकरण एक में रखा, समीकरण एक है, पी यू का मान रख दिए, पी आर को बट्टा में ज्यों को त्यों किए हैं, पी यू का मान निकला है पी एस कॉस ए लिख दिए। यू क्यू का मान कितना है सर, आर एस साइन ए, तो यहाँ लिख देंगे आर एस साइन ए। अब बट्टा में कितना होगा, बट्टा में कितना है पी आर है सर, पी आर। अब एक बात ध्यान से समझिए, ठीक है, यहाँ पी एस बटा पी आर को देखना है सर, क्या देखना है पी एस बटा पी आर को, पहले देखो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर पी एस बटा में कितना, पी एस बटा में पी आर। सर कहाँ है पी एस बटा पी आर, तो पी एस बटा में पी आर। एक बात और थोड़ा समझिएगा, ई रहा सर समकोण त्रिभुज, ई रहा सर थीटा ना, इसको ऐसे कर दीजिए ए बी सी, तो अगर हम साइन सी करते हैं, साइन सी इस कोण का बात करेंगे तो P बटा एच होगा, P काम करेगा ए बी और एच काम करेगा कितना ए सी। अगर इसी समकोण त्रिभुज में अगर हम ए बी बटा ए सी कहीं दिखे, ए बी बटा ए सी, तो ए बी काम ए बी या बटा में ए सी, तो कहेंगे लंब बटा कोण, लंब के सामने वाला कोण थीटा होगा, अब फार्मूला बन जाएगा साइन सी, तो ए बी बटा ए सी को हम लिख सकते हैं साइन सी। ठीक है, वैसे ही काम यहाँ भी होने जा रहा है, जिसको गौर फरमाइएगा और थोड़ा उल्टा समझिएगा। जब पी एस बटा पी आर, तो आप कहेंगे सर पी एस बटा पी आर को थोड़ा सा बताइए, हम थोड़ा सा हाईलाइटर करते हैं पी एस, एक मिनट थोड़ा इसका कलर चेंज करने दीजिए हमको, पी एस अब बटा में कितना बाबू पी आर, पी एस बटा पी आर, तो कहिए सर लंब इस समकोण त्रिभुज की बात है, इस समकोण त्रिभुज की बात है, इस समकोण त्रिभुज की बात है, इस समकोण त्रिभुज में पी एस बटा में कितना, पी एस बटा में कितना पी आर, तो हम देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में लंब है, आई का है बाबू कोण है, यहाँ पे 90 कोण बना हुआ है, तो लंब के सामने वाला थीटा लिया जाएगा, साइन का हो जाएगा बी, साइन बी का फॉर्मूला पी बटा में एच, यानी साइन बी रखेंगे तो पी बटा में कितना हो जाएगा एच, तो हम इसके बदले लिख देते हैं क्या, क्या बोले, इसके बदले पी एस बटा पी आर के बदले देते हैं पी एस बटा में पी आर, पी एस बटा में पी आर, पी एस बटा में पी आर साइन बी, तो यहाँ हो जाएगा बाबू साइन बी। अगर इस समकोण त्रिभुज में साइन बी करते हैं तो क्या होगा पी बटा में एच, पी एस बटा में पी आर, एक ही बात है, इनटू में कॉस ए आराम से प्लस। अब यहां ध्यान से देखिएगा बालक, आर एस बटा में पी आर, आर एस बटा में पी आर, तो आर एस कहाँ है, आर एस कहाँ है, आर एस अब बटा में का पी आर, इसी समकोण त्रिभुज का बात होगा, ध्यान से समझना है, इसी समकोण त्रिभुज का बात होगा, ये होगा आपका पी एस बटा में पी आर। अगर आप पहले इतना बटा में इतना, तो लंब बटा कोण था, यहाँ आधार बटा कोण है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण का होता है, आधार बटा कोण माने बी बटा एच होता है कॉस थीटा, तो समकोण त्रिभुज में किस थीटा को लिया जाएगा, बी को लिया जाएगा, तो यहाँ हम इसके बदले क्या लिख देंगे मुन्ना, ध्यान से सुनना, क्या लिख देंगे, ये आर एस बटा में पी आर, आर एस बटा में पी आर कॉस बी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस बी, एक मिनट,
कॉस बी, आई इंटू में हो जाएगा कितना बाबू, साइन ए, काम खत्म। आर एस बटा पी आर कॉस बी आ साइन ए के, बस इसको सजा कर लिख देना है, आपका फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। यानी कि सबसे पहले इसको लिखिए, ये पूरा प्लस में है तो प्लस छिपा, और इसमें भी पहले साइन को लिखिए, कॉस को बाद में लिखिए, साइन ए इंटू में कॉस बी। ये पूरा का पीछे का है वो प्लस है तो प्लस आप यहाँ पे दिखेगा, इसमें लिखिए ए वाला को पहले लिखिए, बी वाला को बाद में लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा सर कॉस ए इंटू में कितना हो जाएगा, साइन बी। आप देख सकते हैं ये फार्मूला सिद्ध हो चुका है, एकदम आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं यह फार्मूला ड्राइव हो चुका है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह रहा आपके लिए इमोजी। हंसिए, मुस्कुराइए और खुश हो जाइए कि आप एक बेहतरीन टॉपिक को सीख गए हैं, समझ गए हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में एकदम बताइएगा, क्योंकि इसके बाद और भी फार्मूला है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी फार्मूला साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a वगैरह वगैरह बहुत सारा फार्मूला है, हम उसको भी ड्राइव करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, डिमांड होता है तो ज़रूर करेंगे, ठीक ना। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट तो करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो पढ़ने वाले बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक ना। अगर थोड़ा सा आपको डाउट रह गया हो तो एक बार और वीडियो को रिमाइंड कर दीजिएगा। हमने पूरा कोशिश किया है कि इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से मौत से मक्खन कर दें, और उम्मीद करते हैं मौत से मक्खन हो भी गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए सर। थैंक यू।